छात्रा। सबसे पहले मैं आप सबको इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। नमन करता हूं परमपिता परमेश्वर को, जो मुझे वक्ता बनकर बोल रहा है, आपको सुनता बनकर सुन रहा है। मां सरस्वती के चरणों में नमन करके अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचित 22 भाग शामिल किए गए थे, तो बढ़कर 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचित और 25 भाग शामिल किए गए थे, और इसमें 5 परिशिष्ट भी शामिल किए गए थे जो प्रारंभ में नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, और उस समिति के अंदर बाबा साहब को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इसलिए बाबा साहब को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 के दिन भारत के संविधान के दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिनमें भारत की 15 महिला भी शामिल थी, और राजस्थान से मास्टर बलेन सिंह मेहता भी शामिल थे। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 के दिन देश में संविधान को अपनाया जाता है। इसे पारित करने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिनके द्वारा देश में कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था चलाई जाती है, जो कि देश में रहने वाले लोगों की नीति, नियम, कानून, कायदे, सरकार की शक्तियां, लोगों के अधिकार के बारे में बताया गया। शहीदों का सपना जब सच हुआ, जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, लोकतंत्र है जिनकी पहचान गणतंत्र दिवस महान है। देश के जाबाज क्रांतिकारी वीरों को सलाम करता हूं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने का कार्य किया। शौर्य साहस बलिदानियों का दिन आजादी का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस वीरों का है। जो उस वीरवती की जिन्होंने स्वतः देश जगाया, जिन्होंने आजादी लेने के लिए अपना स्वर्ण शीश चढ़ाया, तीनों रंगों से रंगा ध्वजे देश की शान है, और भारतीयों का दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है मानो, तीनों रंगों से तिरंगा हिंदुस्तान की शान है। आज का दिन है जब भारत माता के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कई वर्षों से कड़े संघर्षों के बाद में आजादी मिली। भारत के वीर सपूतों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने सब कुछ खो दिया और अपने जान की परवाह नहीं की। आखिरकार असंभव कार्य को संभव बनाया, आखिरकार देश को आजादी दिला दी। ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने माताओं की गोद लौटा दी, न जाने कितने राष्ट्रभक्त शहीद हो गए, न जाने कितने देशभक्तों की जान चली गई। तो आज हम सबका कर्तव्य, हम सबका फर्ज, हम सबका दायित्व है कि उनके दिखे हुए रास्ते बदले, भारत की अखंडता, एकता तथा निरपेक्षता को बनाए रखे। हम सबको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम सब ने भारत मां के अंचल में जन्म लिया, अंग्रेजों के क्रूरता के से हमने जन्म नहीं लिया। जब हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सामने न जाने कितनी यातनाएं आई होगी, आज हम सब उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते, सलूट करते, उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, तात्या टोपी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, उधम सिंह, सुखदेव थापरे, सरोजिनी नायडू, मदनलाल डींगरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बेगम हजरत महल, कीटू रानी चेरेम्बा, भिकाजी, सुजाता कृपलानी, अरुणा सेफ अली, सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर, एम.के. मुंशी जी, श्यामाबाई गोपाल चंद्र, विनायक दामोदर दास सावरकर जैसे महापुरुषों ने अपने सुख की, चैन की नींद को त्याग करो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये देश, जिन्होंने इस देश को आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, उन्हें वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के आंदोलन को जन्म जन्मोत्तर तक नहीं भूल सकता है, क्योंकि उन्होंने हम सबको सिखाया है कि अहिंसा से बढ़कर कोई हथियार नहीं हो सकता है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, दर्पण की धरती है। यहाँ की नदियां हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए मातृभूमि है। हम
मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्यारे छात्रों छात्रा, मुझे किसी भी मंच पर बोलने का मौका मिलता है तो मैं आपके लिए कहता हूं कि वर्तमान का युग शिक्षा का युग, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। मेरे प्यारे छात्रों छात्रा, शिक्षा की जड़ें कड़वी लेकिन फल मीठा है। शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके प्रयोग से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद बाकी के दरवाजे को आसानी से खोल सकती है। मेरे प्यारे छात्रों छात्रा, एक चीज बार बार लिखी जाती है, बार बार बोली जाती है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल विपल चेंज इन द वर्ल्ड। संसार को बदलने के लिए सबसे प्रिय कोई चीज है तो शिक्षा है। मेरे प्यारे छात्रों छात्रा, शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। गुरुदेव इतिहास गवाह, जिन्होंने भी मेहनत की, जिन्होंने भी कोशिश की, उनको सफलता हासिल हुई। यदि आप अपनी मेहनत वर्तमान में ईमानदारी से कर रहे हो तो ये देख लेना आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों छात्रा, इसलिए मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूं, मैं बार बार आपसे यही कहूं कि शिक्षा से बढ़कर इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं है। शिक्षा वो चीज जो अंधकार को दूर कर रोशनी जगा दे, बुझी हुई आत्मविश्वास जगा दे, तो शिक्षा है। नामुमकिन चीज यदि मुमकिन की राह को दिखा सके तो शिक्षा, अज्ञानी के मन में भी ज्ञान का कोई नया दीप प्रज्वलित कर सके तो शिक्षा है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप देने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया के अंदर असंभव कार्य कुछ भी नहीं है। यदि आपने ठान लिया तो सारे के सारे असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। बस करने का जज्बा और जुनून होना चाहिए। अटल विश्वास नहीं होगा, दृढ़ संकल्प नहीं होगा, कुछ करने की क्षमता नहीं होगी, कुछ करने के योग्य नहीं होंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिया।